नमस्कार, द फॉलो अप के रोज़ाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ मेरे सहयोगी इस लाइव में सनी शरद भी मौजूद हैं। 21 सितंबर और 22 सितंबर को 8 वर्षों के बाद झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम संपन्न हुआ और एग्ज़ाम के संपन्न होने के तुरंत बाद से ही जो है अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ सवाल खड़े किए गए। उस सवाल के बाद कई तरीके की रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि एग्ज़ाम सफलतापूर्वक और कदाचार मुक्त तरीके से करा लिया गया है। इंटरनेट पे पूरे तरीके से पाबंदी लगाई गई इन 2 दिनों तक और सरकार ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि सरकार जो है एग्ज़ाम कदाचार मुक्त कराने को लेकर के जो है वो तैयारी में है और ऐसा चाहती है। बावजूद इसके कई तरीके के सवाल उठे जिस पर जेएसएससी के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आमंत्रण दिया कि जो छात्र सवाल उठा रहे हैं, जिनके पास कोई ऐसा सबूत है, उन सबूतों को जो है उस पर जांच करेंगे और अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो उस पर बाद में फैसला होगा। लेकिन इसके ठीक साथ साथ जेएसएससी ने यह दावा किया कि एग्ज़ाम कदाचार मुक्त हुआ है और आयोग जो है वो आश्वस्त है कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर के। बावजूद इसके अगर अभ्यर्थियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा जिनके मन में शंकाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए वो तैयार है। छात्रों और अभ्यर्थियों के मन की शंकाओं को आधार बनाते हुए बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी की युवा इकाई के द्वारा आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। दूसरे तरफ जो छात्र नेता हैं वो अभ्यर्थियों के साथ आज जेएसएससी कार्यालय पहुँचे, जहां उन्होंने जो उन लोगों के तरफ से जो दावा है कि उनके पास सबूत है कि कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हुआ है, पेपर लीक हो गया है, इन तमाम तरीके के जो दावों के पीछे का जो छात्रों का, छात्र नेताओं का जो आधार है, उसे लेकर के उन्होंने चेयरमैन से मुलाकात की। जेएसएससी चेयरमैन से मुलाकात के बाद छात्र नेताओं और अभ्यर्थियों ने यह दावा किया कि वो एक कदम इस मामले में आगे बढ़े हैं, तब जबकि सरकार के तरफ से यह बोला जाता रहा है, जेएसएससी के तरफ से यह बोला जाता रहा है कि बिल्कुल कदाचार मुक्त तरीके से यह एग्ज़ाम संपन्न हुआ। हालांकि छात्र इस दौरान यह भी दोहरा रहे हैं कि वो बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि एक स्टेप तो इस मामले में वो बढ़े ज़रूर हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पे आज हम लोग बातचीत करेंगे और सवाल यह भी है कि तब जबकि हेमंत सोरेन की सरकार, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, जेएसएससी, ये तीनों के तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि एग्ज़ाम ठीक ठाक हुआ है, कदाचार मुक्त हुआ है, पेपर लीक जैसे कोई सबूत नहीं मिले हैं, बावजूद इसके जो हेमंत सोरेन की सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है। तो क्या वाकई में हेमंत सोरेन की सरकार जो है कदाचार मुक्त परीक्षा कराने में फेल हो गई? क्या वजह हैं जो इस तरीके के आरोप सरकार और आयोग पे लग रहे हैं? और ऐसे समय में जब सामने झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, कभी भी आचार संहिता की घोषणा हो सकती है, चुनावों के तिथि के ऐलान हो सकते हैं, क्या हेमंत सोरेन के लिए जो है यह परीक्षा, जिसको सफल होने का दावा सरकार के तरफ से किया जा रहा है, वो गले की हड्डी बनने वाली है? सनी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके की नाराज़गी छात्रों और छात्र नेताओं के द्वारा प्रकट किया जा रहा है सड़कों पे, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के जो दूसरे नेता हैं वो यह दावा कर रहे हैं कि ये बीजेपी के तरफ से जो है प्रोजेक्टेड आंदोलन है, कोचिंग संस्थानों के द्वारा जो है प्रोजेक्टेड आंदोलन है। इस आंदोलन में वो शामिल हैं जो बीजेपी से
संबंध रखते हैं। ये आरोप का अब इसलिए मतलब नहीं रहता है सनी, क्योंकि बीजेपी की जो युवा इकाई है, युवा मोर्चा है, वो तो अब खुद सड़क पे आ गई है। युवा मोर्चा खुल करके अब सवाल कर रहा है, मतलब बीजेपी के लोग सवाल कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी सवाल कर रहे हैं। तो बीजेपी से संबंध रहे नहीं रहे, क्या है, क्या इन सवालों में दम है? इन सवालों पे बात होनी चाहिए और इसका जवाब ढूंढा जाना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इन सवालों में बहुत दम है। पहला तो सवाल ये है कि गलत है या सही है। अगर गलत है तो गलत को तो गलत बोला ही जा सकता है, और कम से कम जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर वो कोचिंग से भी जुड़े हैं, तो वो अगर बता रहे हैं कि ये गलत हुआ है, क्योंकि छात्रों को वो पढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से तो वो बता ही सकते हैं। अब वो किससे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स है, इस पर अलग से एक चर्चा की जा सकती है। अब आप देखिए कि ये जब से परीक्षा खत्म हुई है, उसके बाद से ही धीरे धीरे स्वर में ये बातें उठनी शुरू हो गई कि कहीं क्वेश्चन का पेपर का सील टूटा हुआ मिला, कहीं ये कहा गया कि सेंटर के बाहर जो है कोई स्टूडेंट के पास पर्चा था, उसमें आंसर की लिखा हुआ था, उसे फाड़ कर मिलाया गया, वीडियो फुटेज वगैरह भी सामने आए। उसके बाद मोराबादी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें सारी जानकारी दी गई। उसके बाद दूसरे दिन राज्यपाल के पास एक डेलीगेशन मिला। उस डेलीगेशन में कोचिंग के शिक्षक ही ज़्यादातर थे। उसके बाद जेएसएससी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार जेएसएससी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस तरह से सभी सवालों का जवाब दिया गया। उसके बाद आज छात्रों का एक डेलीगेशन जो है वहाँ पहुँचा था, हज़ारों की संख्या थी। वे आयोग के अधिकारियों से मिले और उनके पास जो प्रमाण मांगा जा रहा था वो प्रमाण सौंपा गया। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, अभी बहुत ज़्यादातर युवा, मतलब ये वो प्रमाण है जिसे छात्र आधार बता रहे हैं, और छात्रों को ऐसा लग रहा है कि ये प्रमाण काफ़ी हैं, जो सबूत के तौर पे इसको रखा जा सकता है, पेश किया जा सकता है। बिल्कुल, मैं वो प्रमाण भी बताऊंगा। वो आप आज सुबह जब स्टूडेंट टूडे, आज से पहले कल चलते हैं, कल जब जेएसएससी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, ठीक उसी समय छात्रों का एक डेलीगेशन राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे तमाम सवाल पूछे गए जो राज्यपाल को लिख कर दिए गए थे, और बाकायदा उस क्वेश्चन के क्रॉस क्वेश्चन किए गए। ज़्यादातर स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ कि पत्रकार जो है क्रॉस क्वेश्चन नहीं किए गए, पत्रकार क्वेश्चन ही कर सकता है, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है। 5 सवाल थे, मैं 5 जो पॉइंट राजभवन में लिख कर दिया गया, आज मुझे लगता है कि वही 5 पॉइंट 5 फैक्ट्स पर ये बातें हुई है। और ये 5 पॉइंट और फैक्ट्स जो है स्टूडेंट से बहुत बातचीत करने के बाद मैंने ही निकाला कि आप इस पर जो है बात की जा सकती है। नहीं तो फिर कोई कहे कि फलाने जो है 40 लाख रुपए में सेट कर लिया, तो फलाने का उसका तो या तो नंबर होना चाहिए, रोल नंबर होना चाहिए, डिटेलिंग होनी चाहिए, या फिर हम फलाने बता रहा है कि फलाना सेंटर पर फलाना व्यक्ति बात कर रहा था। ये बहुत देर बात करने, मंथन करने के बाद ये डिटेलिंग निकलकर सामने आई। जो फैक्ट्स राजभवन में दिए गए, जो फैक्ट्स आज जेएसएससी के पास दिए गए, जो 5 फैक्ट्स कल राजभवन के पास दिए गए थे, उसकी कॉपी मुझे स्टूडेंट की तरफ से भेजी गई है। उसमें क्या कुछ बातें हैं वो मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, ज़्यादातर स्टूडेंट को ये बात पता होगी कि रांची के बेथनी कॉन्वेंट हाई स्कूल मखमंडरू सेंटर कोड 776 सेंटर के बाहर एक छात्र ने 22 सितंबर की प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले किसी अन्य एक छात्र को फ़ोन पर बातचीत कर उत्तर लिखते हुए देखा। तब उस छात्र ने खुद भी आंसर नोट किया। परीक्षा के बाद उत्तर मिलाया तो हूबहू मिल गया। जिस छात्र ने यह देखा वह छात्र पूछताछ में सहयोग करने के लिए तैयार है। ये एक फैक्ट है। अब इसमें छात्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि वह छात्र पूछताछ में सहयोग करने के लिए भी तैयार है। अब चूंकि जेएसएससी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि छात्र हमारे पास आकर शिकायत करें तो हम जांच करेंगे, तो जांच में यहाँ से मदद मिल सकती है। मतलब वो लड़का जो देख रहा था, जैसा उसका दावा है कि कोई है, जैसे कि मैं बात करके किसी से आंसर लिख रहा हूँ, तो पीछे से अगर आप सुन रहे हैं तो आप मौजूद हैं अभी ये बताने के लिए कि हाँ हम सुने थे कि वो लिख रहा था, और आप उसकी आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि फलाना स्टूडेंट था फलाना सेंटर पर जो ये बैठ के लिख रहा था। तो ये बहुत आसान है कि इसकी जांच हो जाना। अगर थोड़ा सा भी मेहनत किया जाए तो ये जांच हो सकता है कि आखिर उस समय क्या हुआ था। तो ये क्या मतलब क्लासरूम में, जहाँ पे ये सेंटर के बाहर एग्जाम शुरू होने से पहले की बातचीत है।
ये 22 सितंबर दूसरे दिन की परीक्षा तो की। वो जो छात्र दावा कर रहा है कि मैंने सुना था, हाँ, वो छात्र मौजूद है। नहीं वो छात्र सुनने वाला तो मौजूद है, हाँ। लेकिन जो लिख रहा था क्या हाँ। उसकी पहचान है? उसकी पहचान तो अब ये आयोग जांच करेगी, और जांच में देखने वाला मतलब जब कर है कि हाँ, मैं क्या सुन रहा था, किसको सुन रहा था? अगर आप किसी नहीं, को मैं जो स्टूडेंट सुन रहा था वो नोट किया, और परीक्षा देने के बाद जब कॉपी से मिलान किया तो वो हूबहू मिला कि वही आंसर थे। ठीक है, लेकिन इस बात में वो दम और इस बात का सबूत तो तब न मिलेगा, जैसे मान ले कि आप हमको सुने मैं क्या लिखते कर रहा हूं? हुए। मैं नहीं, कर रहा मेरा हूं। सवाल सुनिए सनी, चूंकि आप बता रहे हैं कि 5 पॉइंट है जिस पे बात हो रही है, आप ये बोल रहे हैं कि मैंने एक चीज सुनी जो संजय रंजन कुछ लिख रहा था और मैंने देखा और वही चीज हूबहू जो है मिला है क्वेश्चन में। तो आप जब संजय रंजन को सामने रखेंगे, पेश करेंगे, तब ना ये बातें सही होगी। आप अकेले सुने, किसको सुने, और जो जिसको सुने उसकी पहचान होगी, तब ना स्पष्टता आएगी। पहचान तब होगी जब जांच होगी इसमें। वही मैं बोल रहा हूँ। वो लड़का क्या बोल रहा है कि वो तो बोल रहा है कि मैं पहचान लूंगा और इसकी जांच होनी चाहिए। सेंटर का जब नाम बता रहा है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे नहीं, उसमें पता चल जाएगा, चूंकि सीसीटीवी फुटेज और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज सेंटर कोड 281 के एक सेंटर पर कुछ छात्रों ने देखा कि 22 सितंबर की प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले एक छात्र फोन पर बातचीत कर उत्तर नोट कर रहा था। जब छात्रों ने उसका विरोध किया तो वो भाग गया और उत्तर लिखे पेज को फाड़कर वहीं पर वो चला गया, जिसका वीडियो छात्रों के पास उपलब्ध है। उस वीडियो में भागने वाले छात्र का चेहरा भी है। तो ये तो और आसान है, तो उसको इसकी पहचान कर लेना और फिर उससे पूछताछ करना कि आपके पास कहाँ से आया, उसके मोबाइल नंबर के सर्विलांस पर निकालना डिटेलिंग की, कहाँ बातचीत हुई थी, कहाँ से वो बातचीत करके लिख रहा था। ये भी जांच। और ये जो पहला जो पॉइंट है, हाँ। जिस पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, वो स्टूडेंट जो बाहर सुना सब कुछ, आंसर शीट लिखा, और उसके बाद तुरंत क्या उसने प्रशासन को सूचना दी, या फिर उसके बाद उसे लगा कि चलो आंसर तो मुझे भी मिल गया, मैं चलता हूँ एग्जाम देने? क्या हुआ उसके बाद? वो तो सुना, मान लीजिए कि एग्जाम सेंटर के बाहर बहुत सारी बातें होते रहती है। हाँ। तो वो कैसे, वो तो जैसा स्टूडेंट अच्छा, एग्जामिनेशन के बाद परीक्षा दिया, क्वेश्चन मिलाया, उसके बाद तो वो बातें निकल के उसको लगा कि नहीं ये तो बाकी सही बात है। और ये जो दोनों सवाल है, दोनों फैक्ट है, ये अध्यक्ष से मैंने पूछा, मैंने ही पूछा, और उसका जवाब उन्होंने यही दिया कि छात्र अगर डिटेलिंग के साथ दे तो मैं इसकी जांच करवाने के लिए तैयार हूं, और जांच में कहीं कोई गड़बड़ी मिलेगी तो आयोग पहले भी कठोर निर्णय लिया और है। वही खबरें भी बताइए कि इसके आगे क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा, आप बताइए। नहीं, आप दर्शकों के सवाल और कमेंट्स पे मत जाइए, वो अपने हिसाब से एक मिनट में तय करते हैं। ठीक है, अब आप जो बातचीत है उस पे जाइए। उस पे नहीं, मैं पॉइंट वाइज आ रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि ये सवाल पूछा गया कि नहीं, और जब जवाब आया तो क्या क्रॉस किया गया। अब सवाल, ये फैक्ट जो है, जो पॉइंट तीसरा है, उसमें है कि हिंदू हाई स्कूल हजारीबाग रूम नंबर 4 में एक पुलिस ऑफिसर एक लड़की को खड़ा होकर उत्तर करवा रहे थे। यह जानकारी एक लड़की ने वॉइस मैसेज के माध्यम से किसी को दी। उस कमरे में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की पुष्टि की जा सकती है। उस लड़की का वॉइस मैसेज प्रूफ के लिए उपलब्ध है। तो क्या अंदर क्या मोबाइल ले जाने की भी व्यवस्था थी? नहीं, ये वॉइस मैसेज फिर कैसे गया अंदर से? ये लड़की परीक्षा देने के बाद बताई निकलकर कि मेरे कमरे में एक पुलिस ऑफिसर आया और एक व्यक्ति को खड़ा होकर आंसर लिखवा रहा था। वो लड़की शिकायत कर रही है, किसी को बता रही है। तो ये लड़की भी ये मौजूद है, उसका वॉइस मैसेज भी मौजूद है, और ये लड़की भी सामने आ गई है। ये लड़की सामने आई है नहीं, वो वॉइस मैसेज है, जिसको ये मैसेज भेजा गया वो सामने है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा, और उन्होंने कहा कि आप इतने डिटेलिंग के साथ बता रहे हैं तो इसकी जांच मैं करवाऊंगा, और चूंकि उस कमरे में सीसीटीवी फुटेज भी लगा था, तो उस सीसीटीवी फुटेज को भी मैं निकलवा कर चेक करूंगा। अब इसके आगे क्या क्या क्वेश्चन होगा? नहीं, आप नहीं, मैं वही पूछते जा रहा हूँ और बताते जा रहा हूँ। चौथा जो पॉइंट है, जो स्टूडेंट की तरफ से है, चौथा पॉइंट है कि प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बेड़ो रांची केंद्र में 21 सितंबर की प्रथम पाली में पेपर 3 के जगह पेपर 2 दे दिया गया। ये कई सेंटर पर हुआ, ये लातेहार में भी हुआ, और रांची के ये जो सेंटर बता रहे हैं इसमें कई जगह गड़बड़ी हुई, जिस कारण उत्तर बुकलेट और प्रश्न बुकलेट नंबर मैच नहीं किया। इसका जवाब बहुत बारीक से जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने दिया। उन्होंने कहा कि इस बार जो बुकलेट मिसमैच हो रहा है
उसको लेकर छात्र बिल्कुल परेशान नहीं हो। और ऐसा नहीं है कि बुकलेट नंबर और ये मिसमैच होने से उनका कॉपी या जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि नंबर के अलावे कोडिंग किया गया है इस बार। उस कोड के जरिए स्टूडेंट का डिटेलिंग निकाल लिया जाएगा और उसे मैच किया जाएगा। वो तो कोडिंग के बारे में थोड़ा आप बताइए। उस कोडिंग में यही है कि हर प्रश्न पत्र पर और OMR शीट पर एक कोड है, QR कोड है, और उस हर एक QR कोड का अलग अलग नंबरिंग किया गया है, और उससे मैचिंग करवा के जो आयोग है वो आसानी से पता लगा सकता है कि किसका कॉपी कौन है, किसका क्या है, और वो कभी भी ये नहीं हो सकता है कि उसकी वजह से किसी का रिजल्ट जो है गड़बड़ हो गया है। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बयान में कहा, और उन्होंने कहा कि अगर किसी छात्र को इसे लेकर कोई दुविधा है तो वो यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको लेकर तो किसी के मन में ये शंका होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये गड़बड़ी है कि कैसे आखिर फर्स्ट पाली का सेकंड पाली का फर्स्ट पाली में बट गया और क्या हुआ। ये गड़बड़ियाँ और जो आयोग का जो जवाब है, अध्यक्ष का जो जवाब है, ये वो है उसमें। ये वो है। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसको लेकर सबसे अधिक सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सेंट्रल JSSC की जो परीक्षा पहले हुई, उस JSSC के कई प्रश्न जो है, चाहे 19, 20 या 22 एग्जैक्ट इसमें लिखा हुआ है, ये मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें लिखा गया है कि 22 सितंबर 2022 को आयोजित परीक्षा नहीं, ये 2024 को आयोजित परीक्षा में मैथ और रीजनिंग के 20 में से 16 सवाल क्रमशः पूछे गए, जिसमें कि 2018 और 2022 के SSC की परीक्षा से एक मुश्त मिल गए। मतलब सेंट्रल SSC का जो CGL का जो एग्जाम होता है, 18 और 22 का, वो मान लीजिए कि 2018 और 22 का जो सवाल था, मैथ और रीजनिंग में जो सवाल पूछे गए थे, वही सवाल जो है ज़्यादातर 2024 में उसमें 40 में 32 सवाल जो है मैच कर गए मैथ और रीजनिंग, और वो स्टूडेंट बता रहे हैं कि सीरियल नंबर से मैच किया गया है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी और स्टूडेंट तीनों एक स्वर में कह रहे हैं कि ये सेटिंग का एक नया तरीका है। इसमें क्वेश्चन भी बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। आप सिक्योरिटी चाहे कितना लेयर मजबूत कर लें, क्योंकि क्वेश्चन पहले से इनके आधार पे जो आरोप लगा रहे हैं कि वो जो सेटर है वो पहले ही बता देगा कि भाई आप 2018 और 2022 का मैथ और रीजनिंग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो आया हुआ था 20 पढ़ना है, उसमें 16 आ गया, तो उस हिसाब से सेटिंग हो सकती है। लेकिन आयोग की तरफ से वही मैं बता रहा हूँ, ये सवाल भी JSSC के चेयरमैन प्रशांत कुमार से मैंने ही पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये कोइंसिडेंस है। उसके बाद उन्होंने जो बातें कही, मैंने कहा कि आप कोइंसिडेंस इसे मान रहे हैं, लेकिन आपका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो टेंडर निकलता है एजेंसी के चयन के लिए, उसमें इस बात का जिक्र है कि अगर किसी भी पूर्ववर्ती परीक्षा से क्वेश्चन मैच हो जाता है तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, उसे नहीं ये सिलेक्ट किया जाएगा। तो फिर जब 40 में से 32 सवाल मैच कर जाते हैं, तो फिर आप कैसे नहीं एजेंसी को शक निगाह से देख रहे हैं और आप उसे गलत मान रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि परीक्षा आप भी दिए होंगे, परीक्षा मैं भी दिया हूँ, और आप और मैं जब ग्रेजुएशन, इंटर, मैट्रिक या कोई भी परीक्षा देते हैं तो आपको याद होगा कि हम लोग क्वेश्चन पेपर एक एग्ज़ाम से पहले पढ़ते थे कि पिछले 10 साल के पेपर को पढ़ लें और उसी में से कुछ सवाल आ जाते थे, ताकि बहुत सवाल का दायरा जो है वो बहुत लिमिट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैथ और रीजनिंग का सवाल जो है वो असंख्य है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन JSSC के चेयरमैन ने एक तो तर्क ये दिया कि ये कोइंसिडेंस है और पूर्ववर्ती परीक्षा के अक्सर सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद इसमें उन्होंने अपने सफाई में ये कहा कि एजेंसी के तरफ से 4 या 6 सेट उन्होंने बताया था कि क्वेश्चन पेपर जो है तैयार करके लाए गए थे और वो मेरे टेबल पे लाके रखे गए कि ये सेट जो है तैयार है, और उसमें से रेंडमली मैंने 1 सेट या 2 सेट उठाया और सिलेक्ट किया, और उसके बाद बाकी के जो 4 सेट हैं वो आज भी मेरे अलमीरा में सील करके रखे हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि पहले से ऐसी कोई सेटिंग हो जिससे कि इतने क्वेश्चन मिल जाएं या फिर सेटर जो है उस हिसाब से तैयार की हो। तो उन्होंने कहा कि अगर बहुत इसमें सवाल खड़ा हो रहा है, अगर ज़रूरत पड़ी तो 4 जो और सेट बचे हुए हैं जो रखे हुए हैं अलमीरा में बंद करके, उसे भी निकाल कर मैच किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या उन चारों में भी मैथ और रीजनिंग के सवाल इसी तरह 32-32 मैच कर रहे हैं। ये आगे उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसमें भी 32 या उससे अधिक मैच करते हैं
तब तो और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पहला तो सवाल यही है कि आखिर 40 में से 32 सवाल कैसे मैच हो अब जाते हैं। तो जिस तरीके की बारीकियों पे बातचीत हो रही है सही, हाँ। तो इसमें तो अब ये है कि या तो आप जेएसएससी के जो चेयरमैन हैं उनको इतना इस तरीके का ईमानदार आप मान लीजिए कि उनकी जो सफाई है, या फिर जो वो बोल रहे हैं कि भाई हम अपने हाथ से उठाए और बाकी 4 सील कर दिए, तो अगर उनकी इस तरीके की छवि है, चूँकि मैं उन्हें निजी तौर पे नहीं जानता हूँ और चूँकि इस तरीके के पद पे हैं, वो जिम्मेदार पद पे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ईमानदार भी होंगे। छात्र क्या उनकी मानने को तैयार हैं इस दावे को, जैसा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि वो पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे, उस पे किस तरीके की बातचीत होगी? हालांकि आज भी जब नहीं, छात्र बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। जेएसएससी की तरफ से जो भी तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्क सिरे से खारिज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें सेटिंग हुई है। और बात फिर वहीं आ रही है कि ये सेटिंग एजेंसी के तरफ से क्वेश्चन बनाने के समय ही हो गई है। तो बात फिर घूमकर वहीं आएगी कि मामले की जांच होगी। और आप देखिए कि जब आयोग के तरफ से ये ओपन किया गया कि स्टूडेंट आए हमारे पास शिकायत करें प्रमाण के बाद, उसके बाद हम जांच करने के लिए तैयार हैं। कल भी तो उन्होंने यही कहा था कि हम जांच करेंगे। आज भी जो छात्रों का डेलीगेशन 1000 की संख्या में जाकर मिला, वो क्या बोले? वो तो यही बोले कि हम जांच करेंगे। उन्होंने एक समय दे दिया कि सोमवार को हजारीबाग के जिस सेंटर का जिक्र कर रहे हैं स्टूडेंट, उस सेंटर के अधिकारियों को बुलाया जाएगा, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज जरूरत पड़ी तो उसकी भी जांच की जाएगी। नहीं, वो और तो देखा जाएगा कि क्या आप देखिए सवाल क्या है ना, बाकी सारी चीज़ों का जांच आप कर सकते हैं जो बाहरी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें सवालों, जो क्वेश्चन पेपर जो है उसके भीतर का जो सवाल है कि ये 40 में से 32 कैसे मैच कर गया 2018 और 2022 का, जो यही बड़ा सवाल है। सेंट्रल जो सीजीएल है एसएससी का, हाँ। उसके सवाल कैसे आ गए 40 में से 32 सवाल है, बहुत बड़ा सवाल और है। ये सीरियल नंबर बता रहे हैं, सीरियल नंबर मैच कर ये रहा है। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कि हो गया। हाँ, तो अब एक कॉपी पेस्ट हो गया है। अब तो देखिए 2 विकल्प है छात्रों के पास, या तो वो जेएसएससी के चेयरमैन को की बातों को एक्सेप्ट कर लें, मान लें। नहीं, छात्रों के पास अभी ये ऑप्शन खुला है हाँ, कि वो जिस तरह से उन्होंने डिमांड किया, वो डिमांड पर उन्होंने एग्री किया कि हम जांच करवाएंगे। एक तो देखिए 3 जांच। नहीं, जांच क्या होगी? मैं वही जांच बता रहा हूँ। बाकी मैं तो बाहरी जांच को छोड़ दीजिए। नहीं, जेएसएससी के अंदर की जांच। एक तो जो 2 सेंटर पर बता रहे हैं कि स्टूडेंट पूछकर कहीं से किसी से लिख रहे थे, तो वो आयोग पुलिस को अथॉरिटी दे दे कि ये शिकायत आई है और पुलिस अपने हिसाब से जांच करेगी, तो वो खुल के बात आ जाएगी। तीसरी जांच जो क्वेश्चन मैच हो रहा है, और आयोग ने जिस तरह से कल 2-3 बार ये रिपीटेशन करके कहा, चूँकि स्टूडेंट जो है, ज़्यादातर स्टूडेंट मैंने जो 5 मिनट का जो इंटरव्यू किया है वो ज़्यादा सुने हैं, लेकिन जो आधे घंटे से अधिक का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, आप उसमें बताइए जो जिस तरह से ब्रीफिंग करके जो सवाल लगातार हम लोग पूछे हैं, उसमें उन्होंने डिटेल बताया है कि किस तरह से जो है एक सिक्योरिटी का लेवल था, दूसरा है कि किस तरह से जो सीरियल नंबर था, सीरियल नंबर से मैच हो गया है तो उसके पीछे का क्या तर्क है। और उन्होंने कहा कि किस तरह से 4 और इन्वेलप में जो है क्वेश्चन सील है उनके पास, तो उसको खोलकर अगर मैच कराया जाए, अगर उसमें भी उसी तरह प्रवृत्ति के किसी एग्जाम से क्वेश्चन मैच हुआ मिलता है, तो मुझे लगता है कि इसका मतलब जो स्टूडेंट आरोप लगा रहे हैं वो सही है। नहीं, ये सब अब कोई सवाल नहीं है। मान लिया जाए कि सनी एक सवाल खारिज हो जाता है, वो जो पहला पॉइंट था छात्रों का कि एक लड़का है जो सुना किसी को कि वो आंसर लिख रहा है और बाद में वो आंसर मैच कर जाता है, एग्जाम देने के बाद उसे लगता है कि अरे ये तो हूबहू मतलब एक तरीके से क्वेश्चन, वो अगर झूठ भी बोल रहा है, मैं मानता हूं कि उसकी बात को खारिज कर लिया जाए। बाकी जो 4 पॉइंट्स है उसको आप खारिज कर दीजिए, एकदम सब झूठ है। छात्रों का जो आरोप है वो झूठ, उसमें से एक तो मेरा सुन लीजिए पहले आप। लेकिन ये जो 40 में से 32 सवाल जो मैच कर गए हैं, इसको आप कैसे खारिज कर सकते हैं? क्या जेएसएससी के चेयरमैन के इस दावे पे यकीन किया जाना चाहिए, या फिर किया जा सकता है कि बाकी के जो 4 सैंपल सेट हैं वो हम बहुत तरीके से रख दिए हैं और उससे आप बाद में अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है उससे अगर मैच कराया जाए, हो सकता है कि वो चारों, चूंकि अब तो शंका का ही विषय है ना, और शंका के लिए सबूत के तौर पे ये लोग बोल रहे हैं कि भाई 2008, 18 और 22 के जो सेंट्रल एसएससी के सवाल एकदम सूचीवार तरीके से मिल रहा है, पॉइंट नंबर से मिल रहा है।
तो सवाल में तो दम है इसमें, ऐसा नहीं है कि दम नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्या जांच होगी, क्या ये आयोग के ऊपर जांच होगा, सरकार जांच करेगी अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तब? क्योंकि सरकार तो बहुत अपने तरीके से सख्ती दिखाई, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार ने इंटरनेट बंद किया गया, दूसरे ही दिन जो है जेएसएससी के आयोग के तरफ से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो आप बोल भी रहे थे कि झारखंड के इतिहास में पहली दफ़ा संभवतः यह है कि चेयरमैन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों का जवाब ले रहे हैं और बता रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, यह दावा कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो है कि सरकार और आयोग के, सरकार के तरफ से यह कोशिशें जरूर, या फिर सरकार यह कोशिश करती हुई तो दिखाई दी कि वो चाहती है कि निष्पक्ष परीक्षा हो, कदाचार मुक्त परीक्षा हो। तो अब जांच कौन करेगा? बात सवाल यही है कि क्या सरकार के इन तरीकों पे आप भरोसा करके आयोग पे जांच होनी चाहिए, या फिर सरकार जांच करा ले, या फिर कोई ऑटोनोमस बॉडी जांच कराए? देखिए इससे पहले भी जेएसएससी के परीक्षा हुए, उस मामले में भी जांच हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, इसी सरकार में हुई, एसआईटी भी बने, उस स्पीड से नहीं हुई जिस स्पीड से होना चाहिए। दूसरी बात, सरकार ने एक कानून भी बनाया है कि परीक्षा में ऐसी परीक्षाओं को जो है निर्बाध तरीके से कराए जाने को लेकर क्या कुछ जांच हो सकती है, किस पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, उस अधिकार के तहत सरकार तुरंत इसकी जांच करवा सकती है, अगर सचमुच में दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है तो। और मुझे लगता है कि चाहती है, और यही वजह है कि आयोग ने कहा कि आप आइए और हम इसकी जांच कराएंगे। स्टूडेंट के पास ये मौका था, वो गए, उन्होंने अब चूंकि आयोग ये बोल नहीं सकता कि मुझे प्रमाण लाकर किसी ने नहीं दिया, तो अब प्रमाण जो है छात्र अपने हिसाब से, उनके पास जो कुछ भी प्रमाण हो, चूंकि इतना ही प्रमाण निकल के आया, हो सकता है कि बहुत लोग के पास प्रमाण हो, वो डर रहे हो, सामने तो नहीं आए हो। ये जांच किस दिशा में रहा है? मैं वही बता रहा हूँ। इससे पहले आपको याद होगा कि जेईई की परीक्षा हुई थी, उसमें भी ये हंगामा हुआ, उसकी भी जांच हुई। एसएससी की तरफ से पहले जो परीक्षा हुई उसमें जो अनियमितता हुई है, एजेंसी की मिलीभगत पाई गई है, एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड तक किया गया है। तो अब चूंकि घूम फिर कर आप बोल रहे हैं कि चारों को अगर इग्नोर कर दिया जाए, तो मुख्य सवाल यही है कि 40 में से 32 सवाल कैसे मिल गए, तब तो फिर एजेंसी सवाल के घेरे में है। अब आयोग बता नहीं रही है कि एजेंसी कौन है, चूंकि ये गोपनीय है, बहुत कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। उन्होंने बताया भी कि 20 लाख पेपर जो छपे हैं वो कहाँ से छपे हैं ये किसी को नहीं पता, फर्स्ट। दूसरा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि ये पेपर जो छपे हैं उस क्वेश्चन पेपर में कहीं नहीं लिखा गया है कि ये जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के पेपर हैं। तो इसलिए कहीं भी अगर एक तो गोपनीय तरीके से छपा, दूसरा है कि अगर किसी के हाथ लगा भी हो तो वो पता नहीं कर पाएगा कि ये इसी परीक्षा का हो। लेकिन एक संस्था है, एक व्यक्ति है तो जिसे पता होगा, वो है एजेंसी, जिसे ये जिम्मा सौंपा गया हो, जिसे ये टेंडर दिया गया हो, तो वो तो अपने उसे पता होगा कि उसी के लिए छप रहा है ये। तो उस हिसाब से तो शक की निगाह में, आपके हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से, विपक्ष के हिसाब से, तो अब तो सवाल के घेरे में एजेंसी है। तो अब तो ये जो सबसे बड़ा सवाल हो गया है कि 40 में से 32 सवाल कैसे मैच कर गए, और क्या ये सेटिंग का एक तरीका था? ये अब शक के घेरे में सिर्फ एजेंसी नहीं है, शक के घेरे में पूरी व्यवस्था है और पूरा सिस्टम है। और दुर्भाग्य है कि ये सिर्फ झारखंड के साथ नहीं है, देश भर में कदाचार मुक्त परीक्षा करा लेना, संपन्न करा लेना एक बड़ी चुनौती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर स्टेट की सरकार हो। आप देखिए कि नीट तक का परीक्षा जो है उसमें भी पेपर लीक के मामले आए, सुप्रीम कोर्ट तक मसला गया। अभी भी बहुत सारे चीज़ हैं, पड़ोसी राज्य हमारा बिहार हो या फिर यूपी हो, झारखंड, मतलब आप देखिए ना कि ये एग्ज़ाम रघुवर दास की सरकार ने वैकेंसी निकाली 2016 में, 8 साल लग गए, 17 बार कैंसिल हुआ, मतलब स्थगित हुआ, और 18वीं बार में एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। और अब जो जिस दिशा में जा रहा है पूरा मामला, मैं तो देख रहा हूँ कि संभवतः ये भी एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए। देखिए ये इससे पहले जो है स्टूडेंट ही बता रहे हैं कि परीक्षाएं हुई, उसके बाद पूर्ववर्ती एग्ज़ाम के कई क्वेश्चन मैच हो गए, तो उस आधार पर परीक्षा पर आयोग ने निर्णय भी लिया है। तो अब फिर से आ रहा है, तो आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो एक लाइन में बोल रहे हैं कि ये कोइंसिडेंस है। तो इस कोइंसिडेंस कहकर मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ा जा सकता है। और यही सवाल मैंने 3 बार वहाँ पर पूछा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देखेंगे,
तब उन्होंने कहा कि आप परीक्षा दिए हैं कि नहीं, मेरा सवाल होगा। तो मैंने कहा कि मेरा जवाब होगा कि मैं परीक्षा दिया हूँ, तो क्या इसी तरह जो सवाल हैं वो मैच होते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वो एक ही लाइन पे थे कि ये कोइंसिडेंस है, चूंकि क्वेश्चन सिलेक्शन का जो नियम है वो इस हिसाब से था। हाँ, कोइंसिडेंस ही है, लेकिन कोइंसिडेंस ये है कि पिछले बार की तरह भी जो है इस बार भी उसी दिशा में एग्जाम जा रहा है। अब देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी सरकार में वैकेंसी निकलती है, एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, किसी सरकार में अगर एग्ज़ाम होता है तो वो बार बार सवालों के घेरे में आ जाता है। मतलब ये तो जो अब मान लिया जाए कि जिस तरीके का एक सवाल खड़ा हो रहा है इस पूरे आंदोलन पे कि बीजेपी प्रोजेक्टेड है या फिर कोचिंग संस्थान वाले ऐसा कर रहे हैं, आम जो अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम में बैठे उनके मन में क्या चल रहा होगा? देखिए, आम अभ्यर्थी बहुत आशंकित हैं। मुझे तो गांव से लेकर कई जगह से लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या पिछली बार की तरह ये परीक्षा भी कैंसिल हो जाएगी। आप समझिए कि मेरे तो घर में ही कैंडिडेट है। मेरी वाइफ भी जब पिछली बार परीक्षा हो रही थी तब वो वाइफ जो है वो अपने मायके में थी और मैं यहाँ पर था। तो वो परीक्षा और उसका सेंटर रांची दिया हुआ था, तो वो एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे को छोड़कर सिर्फ आई थी और वो जब लौट रही थी तो आधे रास्ता में पहुंचते पहुंचते उसे पता चला कि आज की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। मतलब 2 महीने की बच्ची थी और वो छोड़ कर आई परीक्षा देने, और वो जब लौट रही थी तब बताया गया कि परीक्षा रद्द कर दिया गया। इस बार जब परीक्षा का डेट आया और जब वो रांची में थी तो उसका सेंटर गोड्डा दे दिया गया। तो वो परीक्षा देने गुस्से में नहीं गई कि पिछली बार दिया तो कैंसिल हो गया, इस बार नहीं देंगे। अब इस बार भी देखिए, अगर वो जाती और ऐसी स्थिति बनती तो वो सोचती। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, और ये एक घर की नहीं कई घर की यही कहानी है। लोग इसी बात को लेकर आशंकित हैं कि भाई सब कुछ छोड़ के आदमी, खर्च भी होता है एक परीक्षा देने में, कहीं जाइए रहिए फिर परीक्षा अटेंड कीजिए। चूँकि सुबह से ही 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 8 बजे, तो एक दिन पहले आपको पहुंचना होगा, होटल में रहना होगा, फिर परीक्षा देना होगा। तो उस हिसाब से तो परेशानियां हो रही है और लोग यही जानना चाह रहे हैं कि क्या ये भी परीक्षा कैंसिल हो जाएगी। तो आयोग की तरफ से कल तो ये साफ कर दिया गया कि अब तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कह दिया कि आंसर की जो है वो आज ही जारी हो जाता। आज जब छात्रों का डेलीगेशन मिला है तब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब जो है छात्र मांग किए हैं ये कि जब तक ये जांच नहीं हो जाती, जैसा कि मंडे तक का समय दिया गया, आंसर की जारी मत कीजिए। और आयोग की तरफ से कहा गया है कि जो सोमवार को जिन लोगों को बुलाया गया है उसमें जो जांच में बात निकलेगी आप लोगों को फिर बताया भी जाएगा। हम लोग अब तक 2 पहलू पे बात किए हैं, एक आखिरी पहलू जो इस पूरे मामले को लेकर के है उस पर चर्चा करेंगे। हमने आरोपों पे बात कर ली कि क्या आरोप है, और एक जो फैक्ट्स है उस पे बात कर ली कि 40 में से 32 सवाल मिल रहे हैं, इसको खारिज नहीं किया जा सकता है और ये शंका है और बड़ा है मामला है, इस पे बातचीत होनी चाहिए। इसका एक जो दूसरा पहलू है, जो चूंकि सारे जो फैसले हैं, सारे जो निर्णय है वो पॉलिटिकल होता है, उसका पॉलिटिकल प्रभाव पड़ता है, फायदे और नुकसान होते हैं। कैसे आप देख रहे हैं तब जबकि सामने चुनाव है, बीजेपी पहले सामने नहीं आई थी, अब बीजेपी का युवा मोर्चा भी सामने आ गया है। पहले बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पे जो बड़े चेहरे हैं वो लोग ट्वीट कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, सरकार पे आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब सड़क पे भी बीजेपी आ गई है। तो ये जो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर सरकार को अगर ये लग भी रहा था कि बैकडोर से प्रोजेक्टेड है, तो अब तो ये आरोप भी खत्म हो गया, सामने आ गए हैं। तो क्या होने जा रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए, ये परीक्षा एक तरह से सरकार की परीक्षा ही ले रही है। जिस दिन परीक्षा हुई उस दिन आपने देखा कि हजारीबाग, बोकारो सहित कई जगह से ये स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि पेपर का सील टूटा हुआ था। उस पर ही सबसे पहला सवाल किया गया आयोग के अध्यक्ष से। तब उन्होंने जवाब दिया, और जवाब नहीं दिया बल्कि बाकायदा डिजी लॉकर से लेकर वो तमाम पेपर लॉक करने के जितने चीज़ थे वो लेकर आए। उन्होंने कहा कि समझिए कि एक पेपर है, अगर एक इन्वेलप है, उस इन्वेलप के अंदर 100 पेपर हैं, तो एक तो इन्वेलप पैक है और उसके अंदर 100 पेपर हैं। दूसरा है कि वो इन्वेलप जिस
लॉक में पैक है, वो डिजी लॉक से, क्यूआर कोड के लॉक से लॉक्ड है, और जिसका कोड जो है वो परीक्षा शुरू होने से पहले यहाँ से बताया गया। उसके बाद फिर वो जो बक्से में गया है वो फिर लॉक है, तो लॉक के अंदर वो पेपर है। नहीं, देखिए, और वो जो सील है क्वेश्चन का, वो कई बार हो सकता है कि उन्होंने बताया कि जैसे 20 लाख से अधिक पेपर छपे थे, तो हो सकता है कि गम छूट गया हो, या उसमें ह्यूमन एरर के वजह से, या मशीन से ही होता है, ह्यूमन वो होता भी हाँ, है। तो वो अब उसको लेकर सवाल भी खड़ा नहीं हो रहा है। अब सवाल मूलतः यही आ गया है कि पिछली परीक्षा के क्वेश्चन से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो कैसे मैच हो गया। मतलब मूल सवाल अब यहीं पे पड़ा। आके नहीं। और देखिए, आयोग के प्रयास और सरकार के तरफ से जो प्रयास किए गए, उस पर कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, शंका नहीं किया जा रहा है। ये नहीं बोला जा रहा है कि आपने प्रयास नहीं किया, या फिर प्रयास होता ये हुआ। तो इस बार ज़्यादातर स्टूडेंट ये बोल रहे हैं, उस दिन भी बोले परीक्षा देकर, आज भी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो कह भी रहे हैं कि बहुत मजबूत सुरक्षा में परीक्षा हुई, इतनी मजबूत सुरक्षा में आज तक परीक्षा नहीं हुई थी। लेकिन ये जो स्टूडेंट कर रहे हैं कि सेटिंग का ऐसा फॉर्मूला निकाला गया कि आप यहाँ जो है चाहे कितने लेयर का सुरक्षा रख लें, अगर आप समझिए कि वो एक लाइन बता दिया जाए कि संजय जी आप 2015 में जो जेएसएससी में क्वेश्चन आया था वो वाला पढ़ लीजिएगा, पढ़ हो लीजिए। जाएगा, तो उसके बाद तो यहाँ सुरक्षा आप मजबूत रखिए, इंटरनेट बंद रखिए, उससे क्या होगा। ये इसी लाइन पर अब स्टूडेंट, विपक्ष सब टिका हुआ है और वो सवाल खड़ा कर रहा है। अब आयोग के सामने ये चुनौती है कि इसका जवाब क्या कोइंसिडेंस बोलकर देकर क्या वो सेटिस्फाई सबको कर सकती है, जैसे कल हम लोग को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, स्टूडेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। अब आगे आयोग को इसका उत्तर ढूंढना होगा, और जो स्टूडेंट सवाल खड़े कर रहे हैं, जो पार्टियां सवाल खड़ा कर रही है, हो सकता है कि सरकार के लोग भी आयोग से पूछ रहे हों, तो उन्हें कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल सरकार के तरफ से या फिर जो सत्ताधारी दल है उसके तरफ से आप ये ज़रूर आप बोल सकते हैं कि ठीक है, पूछने वाले लोग कौन हैं, लेकिन सवाल अब ये होता ही नहीं है। इस सवाल का कोई वजूद ही नहीं है कि पूछने वाला कौन है, उसके पीछे कौन खड़ा है। सवाल ये है कि ये जो 40 में से 32 सवाल जो मैच कर रहे जैसा हैं, स्टूडेंट बता रहे हैं, हम लोग मैच नहीं करा, छात्र जो ये दावा कर रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, छात्रों का जो ये दावा है कि उससे अधिक भी है। दूसरे ये कंप्यूटर में भी बता रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है वो मैच हुए हैं पूर्ववर्ती परीक्षा के, इसके अलावा और जो कई सब्जेक्ट हैं उसके भी मैच हुए हैं। तो ये सवाल तो गंभीर है, और ये सवाल का जवाब ढूंढना भी चाहिए सरकार को भी और आयोग को भी। और एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई में हम लोग इस स्तर पे तैयार नहीं हो पाए हैं, या फिर इस स्तर पे हमारा सिस्टम नहीं है कि परीक्षा जो है निष्पक्ष तरीके से करा लिया जाए, कोई सवाल नहीं उठे, परीक्षा पे ही सवाल उठ जाता है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि परीक्षा में सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो है एक मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो परीक्षाएं होती ही हैं इसलिए कि एक नया सवाल खड़ा हो जाए, आंदोलन खड़ा हो जाए, तब जबकि अब सामने चुनाव है, सत्ताधारी दल और सरकार के लिए जो है मुश्किलें हैं, और बीजेपी इस मौके को जो है पीछे नहीं छोड़ना चाहती है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। विपक्षी पार्टी के तौर पे बीजेपी का दरअसल काम भी यही है झारखंड में कि आम लोगों के जो सवाल हैं उसके साथ खड़ा हुआ जाए। अब सरकार इसके साथ कैसे टैकल करेगी, आयोग जिस तरीके से इसमें सक्रियता दिखा रही है, जो चेयरमैन है जेएसएससी के, वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, आज छात्रों से वह मिले और जो सबूत छात्र बता रहे हैं कि ये आधार बन सकते हैं जांच का, और जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो सवाल सही है, उन तमाम सबूतों को भी जो है अध्यक्ष ने आज रिसीव कर लिया है, और हो सकता है कि वो जांच भी कराएं। तब जबकि यह कल बोल दिया गया था कि आंसर की आज जारी कर दिया जाएगा, आंसर की को रोक दिया गया है, तो वो छात्र जो सड़कों पे नहीं दिखाई देते हैं, बंद कमरों में रह करके पढ़ाई करते हैं, अपने घर से दूर, माँ बाप से दूर। नहीं, इस परीक्षा का इसलिए ज़्यादा छात्रों का ज़्यादा अटैचमेंट है क्योंकि 8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। आप समझिए कि कई स्टूडेंट जो है उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गए होंगे, जो 25 साल में फॉर्म भरे होंगे आज वो 32 साल के हो गए होंगे, 33 साल के हो गए होंगे, जो 20 साल में फॉर्म भरे होंगे वो आज 28 साल के हो गए होंगे। तो इस हिसाब से उम्र भी गुजरती जा रही है, आशाएं भी टूटती जा रही है। कई स्टूडेंट ऐसे ऐसे मैसेज मुझे करते हैं, तो मुझे पढ़कर
लगता है कि आखिर क्या किया जाए। और कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिसको लेकर हमेशा फॉलोअप मुखर होकर सवाल उठाया है, उसका रिजल्ट आया है, कई के पेंडिंग है और हमेशा हम लोग उठाते रहे। कुल मिलाकर के जेएसएससी के ऊपर, सरकार के ऊपर, इन तमाम सवालों पर इन लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से इन सवालों का जवाब दिया जाता है, उस पर नज़र बनाए रखिए। फॉलोअप भी नज़र बनाए रखा हुआ है। जैसे ही इसमें कोई और अपडेट्स हम लोगों को मिलता है, फिर से हम लोग जो है आपके समक्ष हाजिर होंगे। अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।